हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, और साथ में देखेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर आपको लेके देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ ये कह सकते हैं कि आपको सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और इस हद तक याद कर रहे हैं कि उनका मन कर रहा है कि अभी कॉल में से टेक्स्ट कर लूँ। अपनी लाइफ में कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन चाहते हैं वो, क्योंकि कुछ टाइम से उनकी जो लाइफ चल रही है ना, बिल्कुल ऐसी चल रही है जैसे कोई ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है ना, मेरी ज़िंदगी कोरा कागज़ है ना, इस टाइप का कोई गाना वाना है। तो उस हिसाब से, उस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन, चेंज, बदलाव लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं इस लाइफ को जीते जीते। उनकी लाइफ में पूरी तरीके से रोमांस ख़त्म हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका समय भी उनका फेवर में नहीं चल रहा है। और अभी करंट फीलिंग अगर आपके पार्टनर की देखी जाए आपको लेके, तो आपको लेके पॉजिटिव है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं बचा है, कोई ऐसा ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसको देख के मन खुश हो, है ना। और अगर आपके पार्टनर के कोई शौक भी रहे हो, जैसे दोस्तों के साथ घूमना हुआ या सहेलियों के साथ घूमना हुआ, या फिर शॉपिंग करना हुआ, तो आजकल उनका ये मन भी नहीं करता है कि मैं कोई शॉपिंग कर लूँ या किसी के साथ घूम लूँ या दोस्तों से बातें कर लूँ। तो इस टाइप की भी उनकी एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनका मन ही नहीं हो रहा है। और अपनी इस लाइफ से वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए जैसे कि कोई एन्जॉय ही नहीं बचा, कोई लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं बचा। उनको क्या लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से जैसे उनकी लाइफ पूरी तरीके से धीरे 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 करते करते ख़त्म सी होती जा रही है। और इस चीज़ का एहसास उनको अब होने लगा है। अभी पहले नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि जैसे आपके जाने के बाद वो उनकी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आप उनका गुड लक थे। आपके आने से ही, आप जब जब आपने उनकी लाइफ में एंट्री की या उनके साथ रिलेशनशिप में आए, तभी से उनकी लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, चाहे वो करियर को लेके हो, फाइनेंशियल को लेके हो, ग्रोथ को लेके हो, और उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा होने लगा। इसलिए वो आपको मान रहे हैं कि आप उनके लिए गुड लक हो। और जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इस चीज़ को लेके भी उनके दिमाग में विचार चल रहे हैं, क्योंकि जब वो सब जगह से कट गए हैं, सब जगह से उन्होंने रिलेशन ख़त्म कर लिया है, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें सब याद आ रही है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ रहे हैं, और वो सभी बातें याद आ रही है जो आप उनको समझाया करते थे। एक समय था जब आप उन सब चीज़ों को समझाया करते थे, देखो ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, ये मत करो, वो हो जाएगा, विश्वास रखो, मैं सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ऐसे आपने बहुत सी ऐसे शब्द बोले थे या बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जो कि वो आज याद कर रहे हैं। अगेन 1 नंबर की एनर्जी आई है और 6 नंबर की एनर्जी आई है। देखो, बात वही आ गई, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, लो एनर्जी में जा रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और अब ये स्टेबिलिटी सिर्फ आपके साथ ही चाहते हैं। उन्होंने माइंड अपना सेट कर लिया है कि मुझे अब आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रही है, चाहे वो फैमिली इशू हो, या मम्मी पापा को लेके हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा अफेयर को लेके हो, या अपना करियर को लेके हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है ना, अब वो उन सभी से दूर जाना तो नहीं बोलूँगी मैं, दूर जाना नहीं बोलूँगी, ये सही शब्द नहीं होगा, ये बोलूँगी मैं कि उस सिचुएशन से बिल्कुल पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाना चाहते हैं। दूर जाने में तो यूँ होता है कि कभी भी इंसान पास आ सकता है, लेकिन बिल्कुल कट ही हो जाना चाहते हैं, कट ऑफ ही हो जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि
मैंने जैसे आपको बताया कि उनको ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि हाँ, आप ये बोला करते थे तो ये सही था, लेकिन मैंने उस वक़्त इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जो कि पूरी तरीके से गलत था, लेकिन आज ये चीज़ें उनके समझ में आ रही है। और इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि वो उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी बातों को महत्व दे रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि वो आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों को ढंग से सुनते ही नहीं थे, समझना तो दूर की बात है, ढंग से सुनते भी नहीं थे वो आपकी बातों को, तो ध्यान कैसे देंगे? लेकिन आज उन बातों को याद भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अकेला फ़ील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। मिलने के लिए क्या-क्या आइडियाज़ लगा रहे हैं, वो भी उनका दिमाग काम कर रहा है। कई बार उनका मन करता है कि मैं कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ या फिर मैं खुद सामने चल जाऊँ। दूसरे ही पल डर जाते हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। जब ये चीज़ों को वो सोचते हैं, तब वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं किसी रिश्तेदार को साथ लेके जाऊँ या किसी दोस्त को साथ लेके जाऊँ या फिर कोई आपकी ऐसी सहेली हो, जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, आप दोनों की फ्रेंड हो, तो उनको साथ लेके जाऊँ, है ना? या फिर उसके माध्यम से मैं बात करवाऊँ। इस टाइप की प्लानिंगें भी वो बना रहे हैं। देखो, एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान स्थिर होना चाहता है। एक जीवन का पड़ाव ऐसा होता है जब इंसान बहुत हवा में उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, बहुत ज़्यादा उड़ता है, लेकिन फिर वो जितनी तेज़ी से उड़ता है उतनी तेज़ी से नीचे भी गिर के आता है। तो आपके पार्टनर की वही स्थिति दिख रही है कि जितना वो उड़े थे, आज उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे गिरे हुए हैं और इसी कारण से अब वो इन सब बातों को याद कर रहे हैं। जो इतना डीपली वो सोच रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं। उसका कुछ कारण है, उसका यही कारण है कि वो अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। अब वो उड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं घर बसा के रहूँ, मेरा परिवार हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, एक सुखी संपन्न परिवार हो। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते में जो भी व्यक्ति आया है उससे वो दूर जाके और आपकी लाइफ में अच्छे से जीना चाहते हैं। उस हर पल को, उस हर खुशी को, हर उस बातों को फ़ील करना चाहते हैं जो कभी आप दोनों के बीच में जीने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद आपके दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी ये वापस से वही पल जीना चाहते हैं जो कि उस वक़्त जिया करते थे और चाहते हैं कि अब मैं स्थिर हो जाऊँ। अब मुझे नहीं भगना इधर-उधर, नहीं उड़ना मुझे आसमानों में। अब मैं एक परिवार में रहना चाहता हूँ और परिवार में रहते हैं तो उस रिश्ते को अच्छे से जीना चाहता हूँ मैं। अपनी लाइफ में पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप उनका गुड लक हो। जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तब तक अगर उनकी लाइफ में पैसा आता भी है तो वो रुकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। या फिर आपके पार्टनर फाइनेंशियली परेशान रहेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनके बिजनेस में लॉस होगा या फिर उनका करियर अच्छा नहीं रहेगा, नौकरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर पैसा आ रहा है तो वो रुकेगा नहीं। और इन सब बातों के लिए भी वो आपको ही जिम्मेदार मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको नहीं समझे, आप उनकी लाइफ में नहीं रुके। मैं तो भला ही कैसा भी था, ठीक है, लेकिन आप तो अच्छे थे ना, आप तो स्पिरिचुअल थे, तो आपको मेरी लाइफ में रुकना चाहिए था, समझना चाहिए था। लेकिन आप गए तो मेरा गुड लक भी लेके चले गए। तो ये चीज़ भी आपको ब्लेम कर रहे हैं वो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको याद कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्थिरता लाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि
20 दिसंबर से मैं रेकी का फ्री कोर्स लेके आ रही हूँ, रेकी लेवल 1 फ्री कोर्स लेके आ रही हूँ। जो कोई भी रेकी सीखना चाहता है, और रेकी सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, अपने पार्टनर की हीलिंग कर सकते हो, आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके संबंध रहे हैं, जो भी प्यार मोहब्बत रहा है, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप रेकी के माध्यम से उसको हील कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। कोर्स की कोई फीस नहीं ली जा रही है, टोटल फ्री कोर्स है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 321 रुपये का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि केवल 321 रुपये में आप रेकी लेवल 1 का कोर्स सीख रहे हो। कोर्स टोटल फ्री है। जो भी कोर्स सीखना चाहता है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए तो 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, और एक नंबर की एनर्जी निकल के आई। 2 एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई है। 6 नंबर की एनर्जी बार बार इसी चीज़ को शो कर रही है कि वो अपने मन में प्रेम पैदा कर रहे हैं। पैदा नहीं बोलूँगी मैं, प्रेम उनके मन में पनप रहा है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है या फिर मन भटक जाता है, लेकिन अभी आपको लेके उनके मन में प्यार भी, उमंग भी बढ़ रही है, प्यार भी बढ़ रहा है, अपनापन भी बढ़ रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है। क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर मुझे समझता है, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है, मुझे सतर्क करता है, मुझे गिरने नहीं देता है। मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे डांटता भी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी हो जाता है, और फिर मान भी जाता है। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। आपको लेके भी बहुत ज़्यादा फोकस है, पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, उन्नति भी चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 1 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। तो 1 नंबर से ये शो हो रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में चले जाते हो या फिर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो, तो उनकी ये जो लो फीलिंग है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आपके पार्टनर को ये बोला जाए कि आप सूर्य देव की रेमेडी करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, उगते हुए सूरज को जल चढ़ाओ आप, तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ये करेंगे ही नहीं। और दूसरी बात कि आपके पार्टनर को बोलेगा कौन? मैं बोलने जा नहीं सकती हूँ, आप उनसे बात कर नहीं रहे हो, तो ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप उनकी लाइफ में जाओगे, तब उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न होगी, जिसके कारण से क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, जिससे उनकी लाइफ में वापस से वही खुशियाँ, वही कॉन्फिडेंस लेवल, ग्रोथ, उन्नति के लिए आगे बढ़ना, उसके बारे में सोचना, उनका गुड लक स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में वापस से होने लग जाएगी। लेकिन अगर ये बोलूँ मैं आपको कि आप आगे होके उनके पास चल जाओ, तो ये भी गलत होगा। ऐसा करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप सिर्फ खुद पे फोकस करो, सही समय का इंतज़ार करो। जब आपके पार्टनर की फीलिंग यहाँ तक आई है, तो वो आगे भी बढ़ेंगे आपको लेके। लेकिन अगर आप आगे होके उनके पास चल जाते हो, या आप उनके सामने अभी झुक जाते हो, तो उनके अंदर जो भी गिल्ट फील हो रहा है, जो भी पछतावा आ रहा है उनको, या जो भी उनको लग रहा है कि हाँ मैं कहीं गलत था, वो सोचना बंद कर देंगे वो, और उनको लगेगा कि नहीं, ये खुद आगे होके आई है या खुद आगे होके आया है, तो मैं वापस अपने फॉर्म में आ जाऊंगा, और ये आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए गलत हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ हो वहीं रहो, खुद पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पार्टनर को खुद से ही आने दो। जब आपके पार्टनर खुद से आपके पास आएंगे ना, तो वो टिकेंगे, और नहीं तो वो नहीं रुकेंगे, फिर वापस भग जाएंगे।
इसीलिए अच्छा है थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब इतने टाइम मन को कंट्रोल करा है तो थोड़े टाइम मन को और कंट्रोल करो। दिसंबर एंड तक बहुत से लोगों का रियूनियन होगा या फिर अपने पार्टनर से उनकी बात होगी। ये दिसंबर एंड अभी बहुत कुछ दे के भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिगाड़ा है तो बिगाड़ता ही रहेगा, नहीं, बहुत कुछ दे के भी जाएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ट्रू फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग यही है, क्योंकि सोच रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। तुमने खाना खाया, आपकी चिंता भी हो रही है। मैसेज करके मत बोलने लग जाना हमने खाना खा लिया, हमने खाना नहीं खाया, या फिर आज हमारा खाना खाने का मन नहीं है। ये ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आके जब पूछे तब बताना। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो तो लग ही रहा है, उनकी जो एनर्जी निकल के आई है आज की रीडिंग में उससे। अगस्त का महीना कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पहली बार मिले हो, या फिर शादी की सालगिरह हो सकती है, या फिर आपका या फिर उनका बर्थडे हो सकता है। कुछ खास महीना ये आपके लिए है। काश हम साथ में होते। मैंने आपको कहा ही है ना, ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। लेकिन अकेला फील करने के बावजूद भी तिकड़म लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि मैं खुद आगे ना जाऊं। कोई आप दोनों का दोस्त हो, सहेली हो, जो दोनों की फ्रेंड हो, उसको बीच में लाके और बात करने की स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं। 555 जो कि आपके रिश्तों में बदलाव लाने को दर्शा रहा है। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। अपने आप को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा खुश रहना। क्यों ये मैसेज क्यों आया हमेशा खुश रहना? क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि एक समय ऐसा था कि जब आप उनको हर चीज़ बता रहे थे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या तुम्हें करना चाहिए। अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे आप, लेकिन वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे वो आपको। जब उनको इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, इन सब बातों का एहसास हो रहा है, तब वो आपको दिल से दुआ दे रहे हैं कि खुश रहना आप। ये उनकी दुआ निकल रही है आपको लेके, और जो दिल से निकल रही, बनावटी नहीं है ये, या दिखावा नहीं है, वो दिल से आपको कह रहे हैं कि मैं तुमको उस वक्त नहीं समझा था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, खुश रहना। इस टाइप की एनर्जी है। ये लास्ट मैसेज है, देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। अब मान भी जाओ प्लीज़। देखो, मान भी जाओ प्लीज़ का यही जो मुझे इंट्यूशन आया वो यही दिख रहा है कि जब वो किसी को आपके पास भेजेंगे बात करने के लिए, तब आप मान जाओ। या फिर दूसरा कारण ये दिख रहा है कि आप आगे होके उनसे बात कर लो, मान जाओ, थूक दो गुस्सा, वापस पीछे आ जाओ और मान जाओ। अगर आप मान जाओगे तो वापस से उनके पीछे भगने लग जाओगे, ठीक है ना, उनके आगे पीछे दौड़ने लग जाओगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करने लग जाओगे, तो वापस मान जाओ। ये दो इंट्यूशन आया है मुझे इस टाइप का। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी, यही सजेशन दूंगी आपको कि आपको इस एनर्जी में नहीं आना है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अपने आप को स्टैंड किया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आपने शुरू किया है। अगर वापस से आप इस स्थिति में आ जाओगे तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान एक बार गिर के
उड़ जाता है, संभल जाता है, लेकिन जब वही गलती वापस करेगा तो उसका वापस से संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो, आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।